रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। झुंझुनू से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में झुंझुनू का जवान शहीद हुआ है। को पायलट स्क्वाड्रन कुलदीप राव शहीद हुआ है। घरड़ाना खुर्द गांव का रहने वाला था कुलदीप, जो कि शहीद हुआ। 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी और पिता भी उनके एक्स नेवी में अफसर रह चुके हैं। गांव में गम का माहौल बना हुआ है और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या है जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मैं बता दूं, आज जो घरड़ाना खुर्द है गांव है, जो झुंझुनू जिले का गांव है, वहां पर बिल्कुल गमगीन माहौल बना हुआ है। हालांकि घर और बाहर सभी गांव में मालूम हो गया है कि शहीद हुई है। और जो स्क्वाड इंजीनियर ये को पायलट थे, सहायक पायलट के पद में वहां पर उस हेलीकॉप्टर में थे और वहां पर जो हादसा हुआ उसमें शहीद हो गए हैं। ये 2013 में इनकी नौकरी लगी थी। इनकी पढ़ाई विशेषकर बम्बई में ही हुई। अपने पिता जो नेवी में थे, एक्समैन थे, उनके साथ ही रहकर पढ़ाई की थी। और इनकी 2 साल पहले ही शादी हुई थी, जो यूपी के मेरठ में हुई। और ये वैसे तो मकान जयपुर में बनाकर रह रहे हैं। माँ वैसे कमला है देवी, जो गृहिणी है। और इनकी एक बहन भी, विशेषकर बता दूं, महीना बीता है, वो भी इंडियन कोस्ट गार्ड में डिप्टी कमांडेंट के पद पर जो फिलहाल कार्यरत है। जी बिल्कुल नरेंद्र, और जैसे कि आपने बताया कि उनके पिता भी नेवी में रह चुके हैं 2 साल पहले। और वाकई में नरेंद्र, देखिए, पिता ने बेटे को बड़ा किया होगा ये सोचकर कि बेटा नाम रोशन करेगा, और बेटे ने किया भी नाम रोशन। को पायलट रहे वो कुलदीप राव। और जैसे ही ये कल दर्दनाक हादसा सामने आया कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वाकई में इस गम का अंदाज़ा शायद हम लगा भी नहीं सकते नरेंद्र की घर वालों पर क्या बीत रही होगी और उनके जो रिश्तेदार थे उन पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल, सभी लोगों को मालूम हो गया है। यहाँ पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। यहाँ पर जो गांव है, ये कि जो एक साधारण गांव है, वहाँ पर वैसे इनके जो भाई है, 5 भाई हैं, वो भी नेवी या आर्मी में कार्यरत हैं। पूरा गांव भी वैसे आर्मी में है, ज्यादातर लोग यहाँ के। बिल्कुल। और नरेंद्र, देखिए, सेना का जो जवान होता है वो वाकई में घर से ये सोचकर निकलता है कि अब जिंदगी अगले कदम पर है या नहीं है, अगले वक्त पे है या नहीं है, अगले दिन है या नहीं है, वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। पिता का क्या कुछ कहना है? जैसे कि आपने बताया कि उनका भाई भी है। भाई, क्या लगता है, पिता जो है अपने बेटे को भी आने वाले वक्त में भेजना चाहेंगे? जिस तरीके से उनका जो भाई है, उनका जो बेटा है, को पायलट है, जो कल उनका निधन हो गया था, पिता का क्या कुछ कहना है फिलहाल नरेंद्र? फिलहाल पिता मुंबई से यहाँ के लिए रवाना हो गए हैं, अभी पहुंचे नहीं है। उनके जयपुर से रवाना हो गए हैं, जयपुर थे। अच्छा। जयपुर से रवाना हो गए घर के लिए। इनके भाई है, चचेरे भाई हैं, और परिवार जन, बड़ा परिवार है इनका, वो सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं। जो माहौल बना हुआ है गांव का। पार्थिव शरीर कब तक पहुंचेगा इनका? इनका कहना है कि अभी थोड़ी देर पहले ही जो इनसे बात हुई है, तो शाम तक पहुंचने की बताया जा रहा है। जैसे जो इनको सूचना मिली है उस चीज का है। वैसे अंतिम संस्कार हो सकता है कि कल भी हो, लेकिन पार्थिव देह आज पहुंच जाएगा। अच्छा, पार्थिव देह आज उनका पहुंच जाएगा जयपुर? हाँ बिल्कुल, आज पहुंचने की इनको नरेंद्र, जयपुर पहुंचेगा पार्थिव देह? बिल्कुल, इनको जो ऑफिशियल सूचना मिली है वो यही मिली है कि पार्थिव देह शाम तक पहुंच जाएगा, देर या देर रात तक पहुंच जाएगा। ठीक है नरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखेगा आप तमाम जानकारी के लिए और अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। और तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। देखिए, जो पार्थिव शरीर है जवान का, वो अब से कुछ देर में घर पहुंच जाएगा उनके, और फिर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। क्योंकि कल जो दर्दनाक तस्वीर, दर्दनाक हादसा सबने देखा, वाकई में शब्द कम पड़ गए हैं कि आखिर कहें क्या। और अगर बात कर ली जाए उन तमाम जवानों की जिनका कल निधन हो गया, उनके परिवार के जो लोग हैं वो वाकई में सदमे में हैं। गम का माहौल परिवार के लोगों में, घर में बना हुआ है और तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं। झुंझुनू का ये को पायलट था जो कि कल जिनका निधन हो गया, और आज पार्थिव शरीर उनका लाया जाएगा।